पंजाब के मानव अधिकार के कार्यकर्ता यानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज, जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है पूरे पंजाब भर में। यहाँ तक कि सिर्फ पंजाब में नहीं, शायद पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। और अब जसवंत सिंह खालड़ा के हक में इंसाफ की मांग जो है वो जाग उठी है। यहाँ तक कि जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी की तरफ से भी श्री अकाल तख्त साहिब के आगे अपनी मांग भी रखी गई है। लेकिन बात करते हैं कि आखिर ये विवाद इतना बड़ा क्यों बन गया। ये सतलुज मूवी जो है इतना बड़ा विवाद का कारण कैसे बना। पहले तो ये फिल्म सालों तक सेंसर बोर्ड में लटकती रही और जब रिलीज हुई OTT प्लेटफॉर्म पर तो फिर वहां से हटा दी गई, जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। हर तरफ सतलुज मूवी की बात हो रही है, अपने पंजाब के इतिहास की बात हो रही है। लेकिन जो शब्द है सतलुज, ये सतलुज शब्द का प्रयोग इस मूवी के लिए क्यों किया गया, इस पूरे विवाद की कड़ी सतलुज कैसे बनती है, क्यों बनी है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे सतलुज एक इतिहास, विवाद और भारत पाकिस्तान राजनीति की कहानी कैसे बनती है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस खबर को पूरा देखकर जरूर जाइएगा कि सतलुज जो है मेन कड़ी है इस पूरे खबर की। आज बात हम सतलुज फिल्म की तो करेंगे ही, साथ में बात करेंगे सतलुज नदी की। सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान की महत्वपूर्ण नदियों में से एक, यह सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। हजारों वर्षों से यह नदी सभ्यताओं, खेती, व्यापार और संस्कृति का आधार रही है। हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलकर यह नदी कई राज्यों, देशों से गुजरते हुए अंत में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके पानी ने लाखों लोगों की जिंदगी को आकार दिया है। आज भी यह नदी जल, बिजली और सिंचाई का बड़ा स्रोत है। जब नदी बनी सीमा रेखा साल 1809 में, यह नदी ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र और महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की सीमा रेखा भी बनी थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय सीमा निर्धारण में भी सतलुज नदी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक आधार बनी। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा। विभाजन के बाद यह नदी भारत और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों की नई भौगोलिक पहचान का आधार बनी। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता भी राजनीतिक वजहों से हुआ था, जिसे बाद में भारत सरकार ने रद्द करने की घोषणा कर दी थी। तो क्या है सतलुज नदी से जुड़े वो प्रमुख विवाद, इसके ऊपर भी विस्तार से जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सतलुज नदी से जुड़े विवाद कौन कौन से हैं, मसले बता देते हैं। सिंधु जल संधि साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि हुई। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के अनुसार सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का पानी भारत के उपयोग के लिए निर्धारित किया गया। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकतर जल पाकिस्तान के हिस्से में। हालांकि दोनों देशों के बीच समय समय पर इस संधि को लेकर राजनीतिक बहस होती रहती है। पिछले साल पहलगाम में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौता रद्द करने की घोषणा की। इसके बाद पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। जल बंटवारे का विवाद, सतलुज के पानी को लेकर भारत के भीतर भी कई बार विवाद सामने है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे पर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। इन विवादों में रावी और ब्यास का मुद्दा ज्यादा प्रमुख रहा है। लेकिन सतलुज भी व्यापक जल प्रबंधन व्यवस्था का हिस्सा होने के कारण चर्चा में रहती है और चिंता का विषय भी, क्योंकि सतलुज का उद्गम तिब्बत में है। इसीलिए चीन द्वारा ऊपरी हिस्से में बनने वाली परियोजनाओं को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती है। भारत लगातार इस नदी के जल प्रवाह पर नजर रखता है। सतलुज नदी का नाम कैसे पड़ा और ये कहां से उद्गम हुआ, इसकी बातें करें तो प्राचीन ग्रंथों में सतलुज का उल्लेख शतद्रुव या शतुद्री नाम से मिलता है। जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित और दिलजीत दोसांझ अभिनेता फिल्म सतलुज इन दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। सेंसर बोर्ड से लेकर OTT तक चले लंबे विवाद के बाद इस फिल्म ने एक बार फिर सतलुज शब्द को चर्चा में ला दिया है। लेकिन जो अहम चर्चा का विषय रहा वो सिर्फ रहा सतलुज, जिसको लेकर आज सिर्फ सतलुज शब्द के ऊपर ही बात की जा रही है। सतलुज की बात कर रहे हैं। सतलुज नदी में कई छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं। इनमें पीती नदी, बसपा नदी, सानू, नोगली, खड और सुनाम नदी प्रमुख हैं। इन सहायक नदियों से सतलुज का जल स्तर और प्रवाह मजबूत होता है। सतलुज का इतिहास हजारों साल पुराना है। सतलुज नदी के किनारे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं।
किन्नौर की घाटियां, पहाड़ी गांव, सेब के बाग, भाखड़ा बांध और हिमालय नज़ारे हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में नदी के प्रवाह और जल गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है।